नमस्ते दोस्तों, मैं अष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ पवित्र दिन है। आज रविवार का दिन है और रवि योग है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। रवि योग में सूर्य को अर्घ दीजिए और सूर्य का मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। और सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, तो आज आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। और जो पूर्णिमा तिथि है, गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। पूर्णिमा तिथि 2 दिन में बढ़ गई है, तो जब भी पूर्णिमा तिथि 2 दिन में बढ़ जाती है तो पहले दिन वो व्रत की पूर्णिमा मनाते हैं। पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। आज सत्यनारायण भगवान के निमित्त व्रत किया जाएगा और कथा सुनी जाएगी। और दूसरे दिन स्नान दान करके पुण्य प्राप्त किया जाता है। आज आकाश मंडल में पूर्ण रूप से चंद्रमा उदयमान होगा, तो इसके लिए पूर्णिमा आज ही मनाई जाएगी। पूर्णिमा पर दी गई दान दक्षिणा का फल कई गुना ज्यादा मिलता है, तो दान पुण्य कीजिए, आप अपना अच्छे कर्म बढ़ाइए। और आज भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा की जाती है, और वो क्यों करते हैं वो आप मैं विस्तार से बताऊंगी। आज से अगले 4 महीनों तक बैंगन का सेवन वर्जित है। आप बैंगन हो सके तो नहीं खाना चाहिए, बारिश के मौसम है इसके लिए, तो ऐसा कीजिए। और मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ, वो आप जरूर कीजिए। आज व्रत रखना है, आपको व्रत रखना है। और चंद्र उदय होगा, आज पूरा उदयमान होगा। पूर्णिमा के दिन श्री हरि गंगा जल में निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। और पूर्णिमा के दिन ही स्नान के बाद तिल, गुड़, कपास, घी, फल, अन्न, कंबल, वस्त्र का दान करना चाहिए। ये जरूर में उनको भोजन कराना चाहिए। आप दान करेंगे किसी भी चीज का, मैंने बताया था कि आपको जो अधिक है चीज उसका दान कीजिए और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। आज के दिन पे सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुनते हैं, करते हैं। और आज के दिन शिव शयन उत्सव भी है, इससे आप थोड़े से उपाय कीजिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करें। और कुछ उपाय हैं छोटे से, वो कर लीजिए। आप दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जीवन साथी के साथ नदी या तालाब के पास जाएं और उनमें से थोड़ा सा जल भर दें लोटे में, और मन में अपनी इच्छा प्रकट करें और जल हाथों में लेकर वरुण देव की ध्यान करें। जल फिर वापस पानी में डाल दें। तो ऐसे आपको लोटे में जल भरना है, नदी या तालाब के पास जाके लोटे में जल भरना है, वरुण देवता का ध्यान करना है, अपने मन में इच्छा प्रकट करनी है और फिर वापस से वो जल में डाल दें। आप ये स्वयं भी खुद कर सकते हैं और इससे दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। और कारोबार में वृद्धि चाहिए तो तुलसी के पत्ते लीजिए, 11 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। कटोरी में हल्दी का पेस्ट बनाइए और हल्दी की मदद से तुलसी के पत्तों में श्रीम लिखकर चढ़ाएं, तो इससे आपकी धन में बढ़ोतरी होगी। तो जरूर कीजिए। थोड़े छोटे छोटे उपाय हैं जो जिस दिन तिथि और दिन के हिसाब से उपाय होते हैं वो जरूर फलित होते हैं। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। आज ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करें और गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ऐसा जाप करना है। ये गायत्री मंत्र है, विष्णु गायत्री मंत्र है, तो आप ये भी करेंगे तो आपको धन दाने की वृद्धि होगी और आपकी जो है चारों तरफ से सफलता मिलेगी। प्रसाद के लिए आटा लें, कढ़ाई में उसको घी और शक्कर डालकर भुनें और प्रसाद तैयार करके केले के टुकड़े डालकर खुद भी खाएं, सब में बांटें। ये भोग लगाना है आपको, भगवान को भोग लगाना है इसका। आटे की चूरन बोलते हैं इसको, उसका भोग लगाएं तो आपके सब सेहत भी बेहतर होगी और धन की वृद्धि भी होगी। तो छोटे से उपाय थे ये। आज व्रत कीजिए सत्यनारायण भगवान के सामने। और कल हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे और गुरु की महिमा कल मैं आपको बताऊंगी, तो जरूर सुने। और मेरे ये जो वीडियोस हैं उसको लाइक कीजिए, अगर आप पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी सुनाइए और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
तो सत्यनारायण की पूजा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी कृष्ण कथा की बात कर रही हूँ। सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा के दिन क्यों की जाती है? कहते हैं सत्य, इसमें इसका मैसेज क्या है? सदा सत्य बोलना। क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो पूर्णिमा होती है उसमें पूर्ण चांद चंद्रमा उदयमान होता है और चंद्रमा का पूरा असर मन पर होता है। चंद्रमा मन पर उसका बहुत गहरा असर होता है। तो जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो मन प्रफुल्लित होता है, प्रफुल्लित होता है। पूर्ण चंद्रमा पर मन का बड़ा असर होता है। तो सत्य बोलने से, इसका सत्यनारायण की कथा का मैसेज क्या है? उसका मैसेज क्या है कि सदा सत्य बोलें। क्षमा, दान, दया, संतोष, सरलता, ये सत्य, ये सब अमृत कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में इन सबको अमृत कहा गया है। हम अब अगर झूठ बोलते हैं तो एक एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, हार्मोन होता है, वो सेक्रेट होता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो एड्रेनलिन ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट होता है जो हार्ट और ब्रेन पर हमारा असर करता है। हार्ट और ब्रेन पर बड़ा बुरा असर करता है। अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो वो हार्मोन सेक्रेट होता जाएगा और हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, जिससे जीवन जो आयु है वो कम हो जाएगी। अगर झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य ही सदा सत्य बोलते हैं, तो सदा सत्य तो बोलना मुश्किल है। आजकल लोग झूठ बहुत बोलते हैं, चाहे आपके घर में फैमिली मैटर हो या बच्चों के सामने कुछ बात छुपानी हो या बिजनेस मैटर हो, तो आजकल झूठ बहुत ही बोलने लगे हैं। तो झूठ बोलने का असर बहुत बुरा होता है। कभी झूठ पकड़ा जाता है, अभी तो ऐसे झूठ बोलते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने से एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट होता है, जिससे जीवन को हम छोटा कर देता है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो जीवन हमारा लंबा होगा और एड्रेनलिन सेक्रेशन कम होगा, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर हमारी उम्र भी लंबी होगी। अगर इस सत्यनारायण की कथा अगर कही या सुनी जाती है तो मन पर असर होता है, और क्योंकि मन प्रफुल्लित, उस दिन मन प्रफुल्लित होता है तो मन पर वो कथा का असर होता है और हमारे मन में वैसे ही विचार बनने लगते हैं। शरीर, जैसे कहा गया है कि शरीर रथ के समान है, मैंने पहले भी बताया था, गीता में कहा गया है शरीर को एक रथ बताया है और इंद्रियों को 10 घोड़े की उपमा दी गई है और मन को सारथी बताया गया है। तो जो मन इन सब इंद्रियों को संभाल लेता है, अपने वश में कर लेता है, उनको कंट्रोल कर देता है, वो इस रथ को, जो शरीर रूपी रथ को, वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। जितनी जीवन लंबा होता है, हम उतने ही अपने कार्यों को अच्छे से निभा सकते हैं और कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। अगर अपने कर्तव्यों को भी पूरा कर पाएंगे, जैसे बच्चा है, बच्चे की शादी है, पोते नाती पोती सब देख पाएंगे, उनके कार्य को सफल होते देख पाएंगे। तो अगर जीवन लंबा होता है, अगर सच बोलेंगे तो हमारा जीवन लंबा हो जाएगा और उससे दीर्घ आयु मिलती है, जहाँ जो हमें संतोष जैसी अवस्था प्रदान करती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इससे सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। उससे हमारे जीवन लंबा होता है। और जीवन को लंबा करने के लिए मैंने कल भी बात की थी, सफलता पाने के लिए मैं कुछ बता देती हूँ। अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिलता है, असफलता के कारण मन दुखी होता है, तो भागवत गीता में केवल एक श्लोक है, 9 श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ें और तत्काल उनमें मार्गदर्शन मिल जाता है। उसमें क्या बताया गया है? एक पहला श्लोक है, उसमें बताया गया है कि कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर, यश अपयश के विषय में समृद्धि होकर, योग युक्त होकर कर्म कर। समत्व को ही योग कहते हैं। सब कर्म करने को ही योग कहा गया है। भगवान समझाते हैं उसको, दूसरे श्लोक में समझाते हैं कि योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, जिससे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा। तीसरे श्लोक में समझाते हैं श्री कृष्ण, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है।
चौथे श्लोक में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी को कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। 5वां श्लोक का अर्थ है, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। 6ठे श्लोक में समझाते हैं श्री कृष्ण कि श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं उसी को आदर्श मानकर लोग अपना अनुसरण करते हैं। इधर श्रेष्ठ पुरुष कौन होते हैं? जो हमारे गुरु होते हैं। गुरु की उपमा दी गई है यहाँ पर। 7वें श्लोक में समझाते हैं कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के रूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छे प्रकार करता हुआ अपने को वैसा ही कराए। 8वें श्लोक में समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका भी मन में जैसा विचार है और जिस तरह से वो मुझे भजता है, मुझे याद करता है, मैं उसी को उसी तरह का फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग के अनुसरण करते हैं। 9वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसके लिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। अपना कर्म करते जा और फल की चिंता न मत कर। तो इस तरह से 9 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो जिस तरह से उसे बचता है, उसे याद करता है, उसका ध्यान करता है, उसी तरह उसको वो फल उसी तरह मिलता है और अपना कर्म करते जाने को कहा गया है। तो मैंने कहा है कि हमें सच की राह पर सच्चाई से अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता न करते हुए अपना कर्म करने से ही हमें अपने जो भी फल है उसकी प्राप्ति होगी। अपने कर्म के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होगी। तो इससे ये सफलता की कुंजी बताई गई है, सफलता के 9 मार्ग बताए गए हैं। तो आप भी कीजिए और इसके पहले सबसे पहले नाम जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे, नाम जाप करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, हरि सत्संग करेंगे, हरि सेवा करेंगे। और कल का दिन बहुत ही अच्छा है, जो पूर्णिमा तिथि है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु के निमित्त आप कुछ उनको गुरु को भेंट दीजिए और गुरु के जो भी सिखाए गए जो भी सीख है वो अपने आचरण में लाइए। उस गुरु की महिमा मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगी। तो आज 2 दिन आपको मिले हैं, आज व्रत कीजिए और सत्यनारायण भगवान के निमित्त कथा करें, सुने और भोग लगाएं। और कल स्नान दान की पूजा है, जल में गंगा जल डालकर आप नहाएं, स्नान करें और दान पुण्य करें। कल का जो दान पुण्य का बड़ा ही महत्व है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।